यहाँ कोई किंग मेकर नहीं होता है, यहाँ जनता किंग मेकर होता है। इस वक्त हम लोग मोकामा विधानसभा सीट में घूम रहे हैं। मोकामा जो है वो बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ की राजनीति बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चाहे 5 वोट मिले, 25 वोट मिले, 500 वोट मिले, कम बेसी सभी में से हमको वोट मिलता है। जात पात नहीं, जमात से राजनीति होता है, जात से राजनीति नहीं होता है। तो जब हम इस इलाके में घूम रहे थे तो एक और बाहुबली का नाम आया। उनका नाम लल्लू मुखिया है। करमवीर यादव उनका पूरा नाम है, लल्लू मुखिया उनका उपनाम है। कुछ लोग आपको भी बाहुबली कहते हैं। जनता के बल पर आप कहिए, पब्लिक के बल पर अगर आप हमको बाहुबली मानते हैं तो हम बाहुबली है। और एक समय लल्लू मुखिया अनंत सिंह के काफी करीबी थे, दोनों एकदम साथ थे। लेकिन फिर बाद में लल्लू मुखिया और अनंत सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई। फंसाते भी यही हैं, बचाते भी यही हैं। तो न तो हम उनको मदद कर सकते हैं, न वो हमको मदद कर सकते हैं। सोनू मोनू भी उन्हीं का आदमी है। और हमारे विधायक जी भी उन्हीं का आदमी है। तो हम लल्लू मुखिया के यहाँ जा रहे हैं। यहाँ के धनाढ्य व्यक्ति हैं, पेट्रोल पंप है, तो उनसे मुलाकात उनके पेट्रोल पंप पर होने वाली है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भाई मोकामा का चुनावी माहौल क्या है, अनंत सिंह के साथ उनकी दूरियां क्यों बढ़ी, एक वक्त वो करीब थे, अब अनंत सिंह से वो अलग क्यों होंगे। तमाम सवाल जवाब होंगे उनके साथ। तो देखते रहिए ये हमारा ये खास इंटरव्यू। बाढ़ और मोकामा विधानसभा सीट का हम दौरा कर रहे हैं और इस क्रम में हमारी मुलाकात लल्लू मुखिया जी से हुई है। थोड़ा इंतजार और थोड़ी दौड़ भाग के बाद नेताजी अब हमसे मिले हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है नेताजी, क्या हाल है, चुनावी माहौल कैसा है? आपका भी धन्यवाद। और जैसे जैसे अब नजदीक आते जा रहा है और चुनाव का पूर्ण रूप से तैयारी हो गई। अब सभी लोग सब जगह आना जाना, घूमना, गाँव गाँव अभी दौरा मेरा चालू है। आज शाम में बाढ़ बाजार में 3-4 जगह भी है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और बाढ़ विधानसभा के सर्वो मतदाता सभी लोग अपने भाई भतीजा बेटा को इस बार जिताकर विधानसभा भेजकर ही दम लेंगे। बाढ़ में तैयारी आपकी पूरी चल रही है? पूरा तैयारी। तो क्या इस बार सोचा आपने? बताओ, जैसे पिछली बार आप बताओ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, इस बार किसी पार्टी से आएंगे, किसी गठबंधन से आएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने का मूड? देखिए, उस विषय पर अभी जैसा पितरपक्ष चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी से अगर मिलता है तो ठीक, नहीं भी मिलता है तो हम इंडिपेंडेंट भी हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले, अब बातचीत होती कि नहीं आपकी? उस दिन में भी बात हुआ है और बातचीत हुआ। वो कहें कि अपना तैयारी कीजिए, अब लग जाइए। तेजस्वी यादव जब यात्रा लेकर आए थे तो उस दौरान कोई बातचीत हुई थी? हाँ, उस समय बातचीत हुई और भीड़ काफ़ी था, उतना बात नहीं हुआ, लेकिन कहें कि अब आप तैयारी कीजिए। बाढ़ विधानसभा सीट में क्या मुद्दे हैं? देखिए, बाढ़ विधानसभा में मुद्दा ही मुद्दा है। आप चाहे तो बाढ़ के जिला के विषय पर ले लीजिए। आज तक बाढ़ जिला नहीं हुआ। 20 वर्षों से ठगते रहे कि इस बार बना देंगे, इस बार बना देंगे, इस बार बना देंगे, लेकिन आज तक जिला नहीं हुआ। उसके बाद आप एएनएस के ग्राउंड, जहां अभी हमारे बच्चा बच्ची सभी लोग खेलता है, पानी भरा हुआ रहता है और उनसे पूछिए तो कहेंगे कि 5 करोड़ के काम कराए, 7 करोड़ के काम कराए। कहाँ काम कराए? पानी में, गड्ढा में। जब पानी भरा हुआ है, कहते हैं कि स्टेडियम बनवा दिए। स्टेडियम का प्रारूप क्या होता है ये भी हमने माननीय विधायक जी को पता नहीं कि स्टेडियम किसको कहते हैं। आज अभी
हमारे यहाँ से बच्चा बच्ची सभी तमिलनाडु जा रहा है खेलने के लिए बॉल बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण मंदिर के पास जो भर के बना दिए हैं, और 1 साल मात्र ये नया खेल है, 1 साल प्रैक्टिस किया है, अभी पूरे बिहार में नंबर 1 पर ये लोग हैं। अब यहाँ से जो सिलेक्शन टीम है वो जा रहा है तमिलनाडु खेलने के लिए नेशनल। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा बच्ची वहाँ से भी मेडल उठा के लाए, जिस तरह से हाजीपुर से उठा के लाया उसी तरह से वहाँ से भी लेके आए। यही मेरा उसके साथ शुभकामना होगा। और जब खेल का मैदान नहीं है, हॉस्पिटल का व्यवस्थित नहीं है, यहाँ तो रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है कि कुछ भी अगर अंगुरी भी आपको छिला जाएगा तो रेफर हो जाइएगा। यहाँ सर्जन है ये नहीं है। प्रसव के लिए महिला गरीब गुरबा सब लुटा रहा है प्राइवेट में जाके। एक डिलीवरी केस में 50,000 1 लाख खर्च होता है, और वही अगर हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट रहता तो आज गरीब गुरबा को उतना राहत मिलता। आज रोड देख लीजिए, ढकवाहा चक से आप चल जाइए, आप जा नहीं पाइएगा। अगर छोटा गाड़ी होगा तो आप निकल भी नहीं सकते, पूरा पानी भरा हुआ है। आप सरकट्टी अटनामा चल जाइए, आप पोथमा पर चल जाइए, आप मोगल चक चल जाइए। इस तरह से कहीं पर विकास नजर नहीं आता है। और जो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के रहेंगे तो कोई किसी के यहाँ जा आ रहे हैं तो भी हम रोड के भी दृश्य देखेंगे, फील्ड के भी दृश्य देखेंगे, हॉस्पिटल के भी दृश्य देखेंगे, तब उस सब विषय में हम सुधार करेंगे और उसके लिए हम लड़ेंगे। और सबसे पहले सर्वो समाज के आशीर्वाद से जब विधानसभा जाएंगे तो जाने के बाद 1 नंबर मुद्दा में होगा बाढ़ को जिला बनाना, और सड़क से सदन तक लड़ाई चालू रहेगा। उसके बाद जो खेल का मैदान है, जो मेरे बच्चा बच्ची सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए उसको सुसज्जित करके बढ़िया से बना देंगे, ताकि बारिश भी पड़ते रहे तो खेलना चाहे खेल सकता है। आपकी बगल वाली सीट का क्या हाल है, मोकामा सीट का क्या हाल है? देखिए, मोकामा में हम घूम नहीं रहे हैं। अब मोकामा में क्या होगा नहीं होगा, कौन कैंडिडेट उतरेंगे नहीं उतरेंगे, महागठबंधन से कौन उतरेंगे, एनडीए से कौन उतरेंगे, तब अब कौन कैंडिडेट वहाँ प्रयास में है नहीं है, वो तो हमको जानकारी भी नहीं। वहाँ एक छत्र राज रहा आनंद सिंह का, वो लगता है कोई आएगा कि जो उनको हराए, उनको पीछे करे? देखिए, अगर महागठबंधन से अब किनको उम्मीदवार बनाते हैं, किनको उनसे लड़ाते हैं, तो वो तो जब डिसाइड होगा उसके बाद ही क्लियर होगा। मतलब कोई दमखम वाला आदमी है कि नहीं है आनंद सिंह के सामने खड़ा होने वाला अभी तक? वो तो पार्टी चुनेगा ना। मतलब आपको देखने से लगता है जैसे आनंद सिंह निर्दलीय भी लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। हाँ, तो अभी जो है उनके सामने कोई खड़ा होने वाला आदमी है कि नहीं, मतलब लोग हैं कि नहीं जो टक्कर दें? वहाँ पार्टी को चुनना है कि जो मजबूती से लड़ सके। अब कौन कैंडिडेट कांग्रेस के झोली में जाएगा, कि आरजेडी के झोली में जाएगा, कि मुकेश साहनी जी के झोली में जाएगा, पहले तो ये डिसाइड होगा, उसके बाद न कोई पहलवान। मतलब पहलवान है कि नहीं मार्केट में? जब तक महागठबंधन के उस सीट डिसाइड नहीं होता है, तब तक कुछ भी कहना अनुचित होगा। तो देखा जाए तो लीड ले लिया आनंद सिंह ने, खुद को ऐलान कर ही दिया कि मैं चुनाव लड़ ही रहा हूँ, चुनाव लड़ना तय ही है उनका। हाँ, तो उनको तो भाई एक पार्टी से टिकट उनका फाइनल है, जदयू से उनका फाइनल हो गया टिकट। लेकिन इधर से जो 6 गो अलायंस पार्टनर हैं, इनके में किनका टिकट जाएगा उसके बाद ना। बाढ़ विधानसभा सीट तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं निकालने का? हाँ, मूड में बाढ़ विधानसभा के लिए पूर्ण रूप से मेरा तैयारी है। मोकामा में क्या लग रहा है वहाँ पे
क्या थोड़ा सा आकलन तो होगा, क्योंकि आप इसी इलाके के हैं, घूमते फिरते हैं, मोकामा भी लोग आपको जानते हैं, देखिए, आप भी अब वहाँ के लोग को जानते हैं। अब वहाँ पशुपति जी भी अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, इनके साथ भी अलायंस हो रहा है महागठबंधन में। तब अगर यदि जो पशुपति जी को सीट हो जाएगा कि किनको जाएगा, अगर सीट जाएगा तो वहाँ फिर अपना तभी किसी ने आपसे कोई मदद मांगी, चूंकि आपको इग्नोर करना यहाँ पे टफ काम है, तो किसी ने कहा कि लल्लू मुखिया जी हमको सपोर्ट कीजिएगा इस बार चुनाव में मोकामा के अंदर। हाँ, तो पहले तो कैंडिडेट कौन बनेंगे, कौन पार्टी से आएंगे, उसके बाद है ना सर। अभी तो बहुत सब आता है कहने के लिए कि हम सोचे, लेकिन सोचे तो ही नहीं होगा। इसमें अगर यदि जो पब्लिक के बीच में जा आ रहे हैं और लगाव रखे हुए हैं, तब भी आप और पार्टी से हट कर करके भी कम से कम 5-10 हज़ार 20 हज़ार वोट के अपना बैलेंस रख सकते हैं, तब भी वो आने की पार्टी के नाम पर भी इलेक्शन निकलेगा। अनंत सिंह के अंदर यही खूबी है कि उनका अपना अपना वोट बैंक है वहाँ पे। हाँ, अपना वोट बैंक है। और उसके बाद में देखिए, अभी अशोक महतो जी लड़े, उनकी पत्नी एमपी में, वहां से 1600 से लीड किए। तो जब वो लीड किए वहां से, तो उस समय तो एक तरफा वोटिंग था ललन बाबू के तरफ, और तब वहां से लीड कर गए। तो लीड कर गए, तब जब ये टिकट डिसाइड होगा तो वहां भी घमासान लड़ाई होगा। को किसी को कहना अनुचित होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आपके हिसाब से महागठबंधन की तरफ ज़्यादा झुकाव है? हम महागठबंधन के तरफ पहले से भी झुकाव था। हमको टिकट नहीं मिला, हम इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन आप नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ करते हैं, रोड खूब बन गया। जैसे देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, और बिहार के साथ साथ बाढ़ लोकसभा के 4 बार 5 बार एमपी भी रह चुके हैं। और उस समय भी उनको हम लोग 90 में भी मदद किए, 95 में भी मदद किए। और एक उम्र दराज आदमी हैं, गार्जियन रूपी हैं, इसलिए हम उनका तो सम्मान करेंगे। लालू यादव का कार्यकाल था जो, और नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है, दोनों में विकास किस में ज़्यादा हुआ? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक देखने के लिए मिला, चाहे विकास का हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, बस ये 5 साल के बाद फिर ये पूरे क्राइम में तब्दील हो गया। अभी अगर यदि जो देखिएगा रेशियो, तो जो 1990 से भी इनका ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी ये सरकार नहीं चला रहे हैं, नीतीश बाबू अभी सरकार नहीं चला रहे हैं, चला रहे हैं इर्द गिर्द वाले। सब लोग अपना अपना प्रशासन पर अपना अपना दबदबा रखे हुए हैं। और 2005 से लेकर 2010 तक किन्हीं का कोई प्रशासन नहीं सुनता था, एक ही आदमी माननीय नीतीश कुमार। तो उसमें 5 साल वो बढ़िया चला, उसके बाद तो 15 साल बेकार हो गया। अब देखिए, उम्र भी हो गया उनको, जो भतीजा घोषणा करते हैं वही चीज के वो अपना रहे हैं। ये कहे माई बहन योजना में 2500 देंगे, वृद्धा पेंशन में 1500 देंगे, उसके बाद में बिजली बिल में 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो वो आ गए कि हम 125 यूनिट फ्री करेंगे। ये कहे 1500, तो वो कहें कि हम 1100 देंगे। तो जब जो मुद्दा इनका है उस मुद्दा के अब वो नकल करना शुरू किया। तो इससे सोच लीजिए कि अब पिछले दिनों आपके यहाँ भी खूब पुलिस ने कार्रवाई की,
क्या वो आपको फंसाने की कोशिश थी या फिर देखिए, हम 2024 में हाँ, एमपी के इलेक्शन में हाँ, आरजेडी के कैंडिडेट थे हाँ, अशोक महतो के पत्नी कुमारी अनीता जी। हाँ, हमने उनको मदद किया, हाँ, बाढ़ मोकामा हाँ, और उधर चानन उनन के तरफ भी हम मदद किए। हाँ, और ललन बाबू को ये खटक गया कि जब हम जहाँ जहाँ से हम बहुत मार्जिन से लीड करते थे और वहाँ हम बहुत कम गए, इसी द्वेषा भावना में वो अपना यहाँ उनका भागना लगता है, कोई लगता है डीएसपी मेरे ऊपर फॉल्स केस कराते चल गए। फिर हम न्यायालय के शरण में गए, न्यायालय से हमको राहत मिला। तो ये ललन सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब सारे कि कार्रवाई टोटल केस उन्हीं का कराया हुआ है। हाँ, और एक चीज ये भी जान लीजिए हाँ, कि जो उनसे विरोध में रहेगा, हाँ, जैसे 2020 में हाँ, विरोध में थे, 2019 के एमपी में हाँ, आप नहीं, नीलम देवी हम भी थे, हम उस समय उनके साथ थे। छोटे सरकार की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, उस समय उनके साथ थे हम। हाँ, तब वो जब इलेक्शन लड़े तब उसके बाद में ही 47 रखवाए। उस समय भी लिपि सिंह एसपी थे यहाँ, 47 रखा करके उनको फंसाए। उसके बाद राजवल्लभ जी के फंसाए। अब फिर जब इनसे संबंध बन गया तो सब लोग के रिहाई हो गया। तो जब अनंत सिंह जब ललन सिंह जो है लोगों को फंसाते भी फंसाते यही हैं, बचाते भी यही हैं। अनंत सिंह क्यों करीब जा रहे हैं ललन सिंह के? फिर जब वो जानते हैं कि ललन सिंह फंसाने वाले आदमी हैं, तब फिर क्यों पास जा रहे हैं? तो फिर फंसाते रहेगा, तब नहीं जाए तो फिर क्या करेंगे। अनंत सिंह की मजबूरी है ललन सिंह के साथ रहना। हाँ, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने साथ छोड़ दिया अनंत सिंह का? एक समय तो आप लोग बिल्कुल एक साथ घूमते थे, रहते देखिए, थे, साथ काम करते थे, फिर अनंत सिंह अलग हो गए, आप अलग हो गए। विचार दोनों में नहीं मिला, दोनों अपना अपना जगह पर हैं। न तो उनसे हमको कोई बिगाड़ है न अथी है। वो अपन जगह पर है, हम अपन जगह पर हैं। एक दूसरे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। न उनको हमसे कोई दिक्कत है। तो अनंत सिंह अभी आपसे मदद मांगे कि भाई मोकामा में हमको सपोर्ट कर दीजिए। ना, हम तो भाई महागठबंधन से जब कैंडिडेट बन जाएंगे, वो तो हैं कैंडिडेट बने हुए हैं एनडीए से, हाँ, तो न तो हम उनको मदद कर सकते हैं, न वो हमको मदद कर सकते हैं। हाँ। पहले तो आप लोग का संबंध ऐसा था ना कि आप लोग पार्टी से हटके एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। जैसे देखिए, हमको विधानसभा में विरोध किए हो, एमएलसी में विरोध किए हो, तो जब दोनों इलेक्शन में विरोध खुल कर करके किए, तो उस समय से हम भी अपना, तब हम भी उनको उपचुनाव में विरोध किए। वो जीत गए, अपना भाग से जीत गए। क्यों विरोध किया उन्होंने जब आप उनके साथी थे? आप दोनों के संबंध ठीक ठाक थे। अब- किसके कहने में आ गए? अब क्या काहे वो हुआ था? विरोध किए, क्यों वो विरोध किए, ये तो हम नहीं बता सकते। उनका मर्जी था। वो अपना कार्तिक मास्टर साहब की मदद की है विधान परिषद में, एमएलए में ज्ञानू जी की मदद की है। मतलब ये जो आप दोनों के बीच थोड़ा द्वंद आया, शुरुआत किसने की? उन्होंने ही की मतलब? तो उन्होंने पहले आपको हराने ऐसी दोनों में वैचारिक अपना बात नहीं मिला, तो दोनों अपना अपना जगह पर। शुरुआत उधर से हुई, उन्होंने पहले आपका विरोध करना शुरू किया। हाँ, विधानसभा में भी विरोध किए, विधानसभा भी हम लड़े, उसमें भी विरोध किए। हम विधानसभा में वो जब लड़ रहे थे, जेल में थे, तो हम कहे कि ना, इसमें हम लोग को विरोध उनको नहीं करना है, चूँकि वो जेल में। फिर एमएलसी वाला में जब विरोध किए, तब हम उपचुनाव में उनको विरोध किए।
जब वो जेल में थे तब पत्नी को कहा जाता है कि आपने जो है उनकी पत्नी की खूब मदद की, चुनाव जिताने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही। नहीं, हमरा उनका पत्नी को जिताने में कोई भूमिका नहीं है। हम विरोध में थे, हन करके विरोध में थे। एक और, अब चूंकि महागठबंधन की बात हो रही है तो दुलार चंद यादव भी एक नेता थे, तो अब चूंकि आप लोग पार्टी, अब खेमा एक ही है करीब करीब, तो आप दोनों के संबंध अब ठीक हुए हैं कि? हमको सब दिन उनसे संबंध ठीक है, कभी हमको उनसे तो अथी नहीं है। सारा कार्यक्रम में हमारे यहाँ वो भी आते हैं, उनके यहाँ हम भी जाते हैं। पहले थोड़ी खुल के बयानबाजी हुई थी। वो इलेक्शन के दरमियान में ही वो भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले, लेकिन उसके बाद भी तो हमारे यहाँ जो भी कार्य परोज है नौता पेहानी जारी है, चल रहा है। वो भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों में संबंध खराब हो गया। तो मोकामा और बाढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर बाहुबल और अपराध कितना बड़ा मुद्दा है? जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहुबली नहीं होता है। मतदाता बाहुबली है, जनता बाहुबली है, इस विधानसभा के नागरिक बाहुबली है। और उनके सहयोग से अगर यदि जो किन्हीं को जनता के आधार पर कोई बाहुबली हो सकता है, कोई व्यक्ति बाहुबली नहीं होता है। कुछ लोग आपको भी बाहुबली कहते हैं। जनता के बल पर आप कहिए, पब्लिक के बल पर अगर आप हमको बाहुबली मानते हैं तो हम बाहुबली है। हम उनके आशीर्वाद से और उनके कृपा से हम बाहुबली कहिए, चाहे जो कहिए, चूंकि उनका जन समर्थन हमको प्राप्त है, इसलिए आप बाहुबली रख दीजिए, जो बली रख दीजिए। तो हम उनके आशीर्वाद से ही और यहाँ के सर्वो समाज के आशीर्वाद से ही हम बाहुबली हैं। अपने हम बाहुबली नहीं हैं, उनके कृपा से हम बाहुबली हैं। लोग दो नामों की बड़ी तुलना करते हैं, मोकामा से बाहर दिल्ली में बैठे लोग या फिर कहिए कि पटना में बैठे लोग, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह का नाम लेते हैं कि दो भूमिहार नेता हैं। दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है आपके हिसाब से? कौन ताकतवर लगता है? देखिए, अब इन दोनों में कौन ताकतवर हैं, कौन क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते। अरे आपका आकलन तो कुछ होगा। उस समय बताएगा। हाँ, आप इतना ही से सोच लीजिए कि सूरजभान सिंह के यहाँ हाँ, उनका पत्नी सांसद, हम्म, वो अपने बेगूसराय से सांसद, हम्म, पत्नी उनका मुंगेर से सांसद, हम्म, भाई उनका नवादा से सांसद। हम्म, तो जो एक ही परिवार से हम्म, 3 व्यक्ति सांसद है, हम्म, ऐसा कई गो आदमी है जो कि एक ही परिवार से 3-3 गो सांसद है। उसमें लीजिएगा तो फिर रामविलास पासवान जी आवेंगे। तो जो अगर यदि जो उनमें कोई एक विधानसभा से लड़ते हैं और कोई छो विधानसभा के तीनों उम्मीदवारी कर चुके हैं, और वो भी कोई साधारण आदमी के हरा के नहीं, ललन बाबू भी हारे हैं बीना देवी से, मुंगेर लोकसभा से, वहां से नवादा से भी दिग्गजय के हराया। तब ये अपने जाकर के बेगूसराय से सांसद बन जाते हैं। तो इनका दायरा इस हिसाब से आंकिए। आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग हमसे ज्यादा स्टडी करते हैं। आपने इशारों इशारों में बता दिया कि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ज्यादा ताकतवर सूरजभान सिंह है। अगर आप आजकल एक वो भी चलता है ना, बाहुबल वाला जो दौर है, जो मतलब बंदूक और फरियाने वाला दौर है, उसमें आप किसको आगे देखते हैं? अब तो कुल के कहीं पर देख रहे हैं कि कोई हथियार लेकर प्रदर्शन हमला हो गया था ना, एक सोनू मोनू गैंग का चर्चा आया था इस बीच में। अब उन लोग का आपसी मैटर है। वो उस्ताद तो एक गो हैं, ललने बाबू, और दोनों आदमी तो उन्हीं के साथ है। तो इसमें हम कहे लगे कुछ बोले लगे जाएंगे। दोनों आदमी मतलब ललन बाबू के हैं, वो भी दोनों। सोनू मोनू भी उन्हीं का आदमी है। हाँ, और हमारे विधायक जी भी उन्हीं का आदमी है। हाँ।
तो एक ही आदमी का दोनों आदमी में इस तरह से हुआ, हाँ, तो या तो वही करवा रहे हैं हाँ, या कुछ बात है। हाँ। तो फिर हिसाब से आपके हिसाब से ललन सिंह सबसे बड़े बाहुबली हुए। अब वो बाहुबली तो है ही है भाई, जखनी सत्ता और शासन उनके हाथ में है हाँ, तो उससे बाहुबली ज्यादा कौन होगा? हम्म, उनसे तो बाहुबली ज्यादा कोई नहीं होगा। हम्म। जिन महतो जी का आपने समर्थन किया था चुनाव में, उनका एक बयान आया है, चूंकि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, उनका एक बयान आया, भूरा बाल साफ करो। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप इस पे देखिए, क्या सोचते हैं? वो मुद्दा उठा कहाँ से, ही हमको जरा सा बताइए। हम्म, डायरेक्ट ही पहले बोले कि और कोई बोला उस पर कुछ हो प्रतिक्रिया सकता में है बोले। किसी ने बोला हो, उस पर ये अपना फीडबैक दिए हो, प्रतिक्रिया दिए हो। आनंद मोहन जी बोले थे हम्म, कि भूरा बाल के बिना हम्म, किसी का सरकार नहीं बनेगा हम्म, और 10% ही सरकार बनाने और बिगाड़ने का हम्म, काम करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। हम्म, तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। वो अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे थे बोल कर करके? कौन आदमी है जो कहेगा कि जो 10% है उसमें हमको भी वोट मिलता है? हम्म, ये नहीं है कि हमको एको को वोट नहीं मिलता है, हम्म, हमको 20 को मिलेगा, 50 को मिलेगा, लेकिन हमको उस समाज से भी वोट आता है। लेकिन उनका कहने का मतलब लेकिन तो, ये कोई नहीं कह सकता है कि कौन सरकार बनाता है कौन नहीं बनाता है। इस सर्वो समाज के सहयोग से जो विधायक जी बन के जाते हैं और जिनका ज़्यादा जीतता है वो सरकार बनाते हैं। यहाँ कोई किंग मेकर नहीं होता है, यहाँ जनता किंग मेकर होता है। और उसी बयान पर अशोक महतो जी बोले कि साफ करो, और वो बोले उसे, तो वो जब बोले तो उसका प्रतिक्रिया में वो बोले। लेकिन ये सब बोलने का चीज़ नहीं है, और ये सब चाहे वो बोले तो उन्हीं को मुबारक हो इस शब्द का। हम उस शब्द में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमको सारा सर्वो समाज के मतदाता मेरा वोटर है, और सर्वो समाज से हमको वोट मिलता है। चाहे 5 वोट मिले, 25 वोट मिले, 500 वोट मिले, कम बेसी सभी में से हमको वोट मिलता है। ये नहीं कोई कह सकता है कि जात पात से, जात पात नहीं, जमात से राजनीति होता है, जात से राजनीति नहीं होता है। तेजस्वी यादव आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर युवाओं के हाथ में बंदूक देने का काम किया गया, हम कलम बांट रहे हैं। तो आप भी ऐसा मानते हैं कि मोकामा बाढ़ में ऐसा दौर था जब बंदूक का बोलबाला था केवल? यहाँ तो फिर बंदूक का तो बोलबाला है ये था। अब क्या है? अब अभी तो बहुत बदलाव हो गया है, बहुत चेंजिंग आ गया है। अब उस तरह का माहौल नहीं है। भविष्य में कभी आप और अनंत सिंह कभी फिर से करीब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? कोई वो संभावना तो है? समय बताएगा, हाँ। कुछ भी हो सकता है। वो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आप बाढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये थे लल्लू मुखिया। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, बड़ी विभाग बातचीत रही हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, और एबीपी लाइव का बिहार चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज जारी है।